नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं अद्भुत और रहस्यमय कहानियां। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंडिया के दिल में हरे भरे चावल के खेतों और पुराने बरगद के पेड़ों के बीच बसा हुआ था पुरानी नगरी गांव। यह गांव अपने आप में एक जीवित इतिहास था, जहां हर घर, हर गली और हर पत्थर के पीछे एक कहानी छुपी हुई थी। यह गांव बहुत पुराना था। इसकी कहानी जमीन की हर लकीर में लिखी हुई थी। यहाँ की मिट्टी में सदियों पुरानी यादें बसी हुई थीं, जो हर कदम पर अपने अतीत की गवाही देती थीं। कई पीढ़ियां आईं और चली गईं। उनकी कहानियां गांव के हर कोने में समा गईं। हर पीढ़ी ने अपनी छाप छोड़ी और उनकी यादें गांव की हवाओं में घुल गईं। लेकिन एक कहानी जो दादा दादी से पोते पोतियों तक फुसफुसाहट में कही जाती थी, वो सबसे अलग थी। यह कहानी थी एक रहस्य की, एक ऐसे रहस्य की जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। यह कहानी थी उस पुराने किले की जो गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ी पर खड़ा था, और उस अनमोल खजाने की जो उसके अंदर छुपा था। यह किला गांव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो अपने आप में एक रहस्य का पिटारा था। यह किला एक शांत पहरेदार की तरह खड़ा था, जैसे कि वह अपने अंदर छुपे रहस्यों की रक्षा कर रहा हो। इसकी ऊंचाई से पूरे गांव का नजारा दिखता था, और यह गांव वालों के लिए एक प्रतीक था। इसकी टूटी हुई दीवारें इसके शानदार अतीत की कहानी बयां करती थीं। हर दरार, हर पत्थर में एक कहानी छुपी हुई थी, जो समय के साथ धुंधली हो गई थी। गांव वाले उस समय की बातें करते थे जब राजा और रानी इसके गलियारों में घूमा करते थे। उनकी शाही पोशाकें और उनकी शान और शौकत की कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर थीं। उनकी हंसी इसकी दीवारों से टकराकर गूंजती थी। यह हंसी आज भी कभी कभी सुनाई देती थी, जैसे कि वह समय की परतों को चीर कर बाहर आ रही हो। अब बस हवा टूटी खिड़कियों से होकर सीटी बजाती थी, जैसे कि वह भी उन पुरानी कहानियों को दोहरा रही हो। यह हवा अपने साथ जंगली चमेली की खुशबू और कुछ अनजाना, कुछ अजीब सा एहसास लेकर आती थी। निगाह जंगली चमेली की खुशबू और कुछ अनजाना, चुकीश अजीब के बदीब सा भी सांस लेकर आती थी। यह बूंदी की आम के तसी सांस गांव वालों को हमेशा एक रहस्य की ओर इशारा करता था। कुछ गांव वालों ने तो अंधेरे में किले की दीवारों के पीछे टिमटिमाती रोशनी देखने का दावा किया था। यह रोशनी जैसे किसी छुपे हुए खजाने का संकेत देती थी। दूसरों ने रात के सन्नाटे को चीरती हुई अजीब दर्द भरी चीखों के बारे में बताया। यह चीखें जैसे किसी पुराने दर्द की गूंज थीं, जो समय के साथ भी नहीं मिटी थीं। ये कहानियां हमेशा अधूरी होती थीं, जैसे कि उनका अंत कभी नहीं हुआ हो। यह कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थीं, ही की देवी की हकीकत से ज्यादा किंवदंती बनती जा रही थीं। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थीं, हकीकत से ज्यादा किंवदंती बनती जा रही थीं। इन कहानियों में एक अजीब सी ताकत थी, जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। फिर भी उनमें एक अजीब सी ताकत थी, जो उत्सुक और बहादुर लोगों को किले की तरफ खींचती थी। यह ताकत इतनी प्रबल थी कि लोग अपने डर को भूलकर किले की ओर खींचे चले आते थे। यह किला अपने रहस्य और छुपे हुए खजाने के वादों के साथ उन लोगों को बुलावा देता था जो इसे सुनने की हिम्मत करते थे। यह किला आज भी अपने अंदर छुपे रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार था। बस जरूरत थी तो उन बहादुर आत्माओं की जो इसके अंदर झांकने की हिम्मत कर सकें। पुरानी नगरी के नजारे पर इस पुराने किले का राज था। इसके टूटे हुए बुर्ज आसमान को छूते थे और नीचे गांव पर लंबी डरावनी परछाइयां डालते थे। इसकी दीवारों के कभी चटख रंग फीके पड़ गए थे। समय और मौसम की मार ने इस पर अपने निशान छोड़ दिए थे। एक आदमी की बांह जितनी मोटी बेलें टूटती हुई दीवारों पर चढ़ गई थीं
दोपहर की हवा में उनकी पत्तियां सरसराती थीं। दिन में यह किला शांत लगता था। धूप इसकी टूटी हुई दीवारों के बीच से छन कर आती थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग देता था। किले में एक अजीब सा बदलाव आ जाता था। परछाइयां गहरी हो जाती थीं, पंजों की तरह फैल जाती थीं। हवा तेज हो जाती थी। किले की टूटी खिड़कियों और खाली गलियारों से होकर सीटी बजाती थी। अपने साथ एक भयानक, लगभग दर्द भरी आवाज लेकर आती थी। गांव वाले अंधेरे में किले के पास जाने से बचते थे। उनका डर पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों में जड़ें जमाए हुए था। कहा जाता था कि किला भूतिया था। इसके कमरों में उन लोगों की आत्माएं रहती थीं जो इसकी दीवारों के अंदर मर गए थे। ये कहानियां सच थीं या बस कल्पना की उड़ान, ये जानने की हिम्मत किसी ने नहीं की। शायद कभी कोई जान पाए, शायद। एक गर्मी की रात जब पुरानी नगरी पर चांदनी बिखरी हुई थी, दोस्तों का एक ग्रुप गांव के बाहर इकट्ठा हुआ। ये वो रात थी जब उनके दिलों में एक नया जोश और उत्साह था। वो जवान थे। उनकी हंसी शांत रात में गूंज रही थी, जैसे चांदनी में उनकी खुशियां भी बिखर रही हों। बचपन से सुनी कहानियों ने उनके अंदर के जोश को और बढ़ा दिया था। उन कहानियों में छुपे रहस्यों ने उन्हें हमेशा रोमांचित किया था। ग्रुप में सबसे लंबा था राम। उसकी ऊंचाई और व्यक्तित्व ने उसे हमेशा सबसे अलग बनाया। उसका मिलनसार स्वभाव उसे नेचुरल लीडर बनाता था। वो हमेशा अपने दोस्तों का मार्गदर्शन करता था। प्रिया, जिसकी आंखों में चालाकी और उत्सुकता झलकती थी, उसकी बुद्धिमानी और साहस ने उसे ग्रुप का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया था। हमेशा नए रोमांच के लिए तैयार रहती थी। उसकी आंखों में चमक और दिल में साहस था। और फिर था राज। राज सबसे अलग था। उसकी चुप्पी में भी एक गहराई थी। राज सबसे अलग था। उसकी चुप्पी में भी एक गहराई थी। वो दूसरों की तरह चंचल या शोर मचाने वाला नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति हमेशा महसूस की जाती थी। लेकिन उसके अंदर एक अलग ही ताकत थी, एक दृढ़ता जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक दृढ़ता जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो ध्यान से सुन रहा था जब उसके दोस्त पुराने किले के बारे में बात कर रहे थे, उनकी कहानियों में खोया हुआ। उनकी आवाजें डर और उत्साह के मिश्रण से धीमी थीं। हर कोई अपने अंदर के डर और रोमांच को महसूस कर रहा था। आज रात वो करने वाले थे जो किसी और ने करने की हिम्मत नहीं की थी। वो किले में रात बिताने वाले थे। ये उनके लिए एक बड़ा कदम था। वो किले में रात बिताने वाले थे। जैसे ही वो किले की विशाल आकृति की ओर बढ़े, उनके दिलों में एक अजीब सी धड़कन थी। जब राज उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया, तो एक वादा हुआ। ये वादा उनके बीच की दोस्ती को और मजबूत कर गया। वो अपने डर का सामना एक साथ करेंगे, अनजान रास्तों पर निकलेंगे। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा रोमांच बनने वाला था। जैसे ही वो किले की विशाल आकृति की ओर बढ़े, उनकी हंसी धीमी हो गई। उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। उनकी हंसी धीमी हो गई। उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। हवा भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। हवा भारी हो गई। उम्मीद और बेचैनी के मिश्रण से भर गई। उम्मीद और बेचैनी के मिश्रण से भर गई। हर कदम के साथ उनका रोमांच और बढ़ता गया। उनका रोमांच शुरू हो चुका था। यह रात उनके जीवन की सबसे यादगार रात बनने वाली थी। जैसे जैसे वो किले के करीब पहुंचे, इसकी विशाल संरचना हर कदम के साथ और विशाल लगने लगी। किले की दीवारें ऊंची और मजबूत थीं, मानो सदियों से खड़ी हों, समय की मार झेलते हुए भी अडिग। भारी लकड़ी का दरवाजा कराहते हुए खुला, मानो थके हुए दानव के मुंह से निकली हुई सांस हो। दरवाजे की आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया और एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। दोस्त अंदर दाखिल हुए। उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़क रहे थे। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें और तेज हो रही थीं,
मानो किले की दीवारें भी उनकी धड़कनों को सुन रही हों। अंदर की हवा बासी और ठंडी थी, धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से यहां कोई नहीं आया हो और समय ने यहां अपनी छाप छोड़ दी हो। छत के छेदों से चांदनी अंदर आ रही थी, धूल भरी फर्श और टूटती दीवारों को रोशन कर रही थी। चांदनी की रोशनी में किले की हर दरार और हर कोना और भी रहस्यमय लग रहा था। वे सावधानी से किले के गलियारों में आगे बढ़े। उनके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। हर कदम के साथ उनकी सांसें भी भारी हो रही थीं और हर कोने में छिपे रहस्यों का डर उन्हें और सताने लगा। मकड़ी के जाले उनके चेहरे से टकरा रहे थे और हवा सड़न की गंध से भर गई थी। जालों के बीच से गुजरते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी प्राचीन जाल में फंस गए हों। सन्नाटा बस उनकी अपनी सांसों की आवाज और ऊपर अंधेरे में उड़ते हुए चमगादड़ों की आवाज से टूट रहा था। चमगादड़ों की फड़फड़ाहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। जैसे जैसे वे किले में गहराई में उतरे, उनके पीठ पर लगे बाल ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई अनदेखी नजरें उनकी हरकतों पर नजर रख रही हों। हर कोने से उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। अचानक गलियारों में एक चीख गूंज उठी, पत्थर की दीवारों से टकराकर वापस आई, जिससे वे चौंक गए। चीख की आवाज ने उनके दिलों की धड़कनें और तेज कर दीं और वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। आवाज हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही थी। यह आवाज इतनी रहस्यमय थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कहां से आ रही है। प्रिया हांफने लगी। उसने राम का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और राम ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। राज भी, जो आमतौर पर उन सबसे बहादुर था, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसकी बहादुरी भी इस किले के रहस्यों के सामने फीकी पड़ रही थी। वे आगे बढ़ते रहे। उनका शुरुआती जोश धीरे धीरे बढ़ती बेचैनी में बदल गया। हर कदम के साथ उनकी हिम्मत टूट रही थी और डर उनके दिलों में घर कर रहा था। वो बाकी दिखी ही टीका पिथीपक के लिदिया में किले में अकेले नहीं थे। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ चल रही हो और हर कोने में छिपे रहस्यों का पर्दा उठने वाला हो। चलिए दोस्तों, अब हम उसे टूल के बारे में बात करते हैं जो आपकी प्राइवेसी को इस ऑनलाइन की दुनिया में कई गुना बढ़ा देगा। दोस्तों, क्या आप भी अपने ऑनलाइन अनुभव को और बेहतर बनाना चाहते हैं? आज हम बात करेंगे गो लॉगिन के बारे में, जो आपकी सुरक्षा और प्राइवेसी को नए स्तर पर ले जाता है। गो लॉगिन एक शक्तिशाली टूल है जो आपको ऑनलाइन गतिविधियों को सुरक्षित और अनाम रखने में मदद करता है। चाहे आप एक कंटेंट क्रिएटर हों, एक व्यवसाय या केवल एक सामान्य इंटरनेट उपयोगकर्ता, गो लॉगिन आपके लिए है। इसके साथ आप कई ब्राउजर प्रोफाइल बना सकते हैं, जिससे आपका हर एक अकाउंट अलग और सुरक्षित रहेगा। अब सवाल है, गो लॉगिन का उपयोग क्यों करें? यहाँ कुछ कारण हैं। क्योंकि गो लॉगिन इज द बेस्ट ब्राउजर फॉर मल्टी अकाउंटिंग। इसका पहला कारण है 1. सुरक्षा। गो लॉगिन आपकी पहचान को सुरक्षित रखता है। कोई भी आपकी जानकारी का पता नहीं लगा सकता। 2. अनाम ब्राउजिंग। आप किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं बिना किसी चिंता के कि आपकी पहचान उजागर होगी। 3. मल्टी प्रोफाइल मैनेजमेंट। अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट्स को एक जगह से मैनेज करें, चाहे वो सोशल मीडिया हो या ई कॉमर्स। गो लॉगिन हर जगह मदद करता है। जैसे हमारी कहानी में राज और उसके दोस्त एक रहस्य की खोज में थे, वैसे ही आप भी अपनी ऑनलाइन पहचान का रहस्य खोज सकते हैं। गो लॉगिन के साथ आप अपने डिजिटल जीवन में सुरक्षा और प्राइवेसी को प्राथमिकता दे सकते हैं। आपके पास हर तरह के ऑनलाइन अनुभव को सुरक्षित रखने का मौका है, ताकि आप बिना किसी डर के अपनी पसंदीदा गतिविधियों का आनंद ले सकें। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं, तो गो लॉगिन आज ही आजमाएं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके विशेष छूट का लाभ उठाएं और अपनी ऑनलाइन पहचान को सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद और हमारी अगली कहानी में फिर मिलेंगे।